डावोस डायरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ भारत के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर हरदीप पुरी, जो कि दो बड़े पोर्टफोलियोज भारत में देखते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं बता दूं, ऑयल एंड गैस एज यू ऑल नो, एंड ऑफ कोर्स हाउसिंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हियर एट डावोस इन स्विट्जरलैंड। ऑफ कोर्स इस बार का डावोस बहुत अलग है सर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ द ग्लोबल सिचुएशन इज, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया का जो यहाँ पर एक फोकस है। जब जितने लोगों से मैंने बात की है, सब ये मुझे बता रहे हैं कि एवरीवन वांट्स टू नो मोर अबाउट इंडिया एंड वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। आपने जो अभी तक मीटिंग्स की हैं, द काइंड ऑफ वाइब यू आर गेटिंग अबाउट इंडिया, पहले तो सर वो बताइए। देखिए, अभी यहाँ तक आने उसके समय भी आप और हम जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में लोगों ने रोका, वो कहा कि ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या डाइवर्स फोरम क्यों कहते हैं, आप इसको इंडिया फोरम कहिए। क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडिया की प्रेजेंस है जी, वो तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य है कि स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं अच्छे, जी, कुछ चीफ मिनिस्टर के लेवल पे। पर आई थिंक द रियल मैसेज हियर इज कि पिछले 2 साल जब ये फोरम फिजिकल फॉर्मेट में नहीं हुआ, जी, इससे पहले जब होता था, एक तो वो जनवरी में होता था, बिल्कुल, और आप तो रेगुलरली इसको कवर करती रही हैं, तो आप शायद जो बर्फ है यहाँ की उसको भी आप मिस कर रही हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस फोरम को अर्ली 80s से कवर कर रहा हूँ। 1981 में मेरी पोस्टिंग हुई थी जिनीवा, जी, जब मैं एक हमारी जो मिशन है टू द यूएन, उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी था। जी, आई वॉज अ टोटल ऑफ व्हाट 28-29 ईयर्स ओल्ड, एंड उस समय ये फोरम का जो नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। अच्छा, तब इसको उसमें इट वाज अ यूरोपियन तो मैंने उस समय एक बारी, मैंने कल क्लाउस श्वाब जी को भी याद करवाया, तो मैंने उनको एक बारी कहा था, शायद हमारे यहाँ डिनर के दौरान, कि आपको दुनिया के कैपिटलिस्ट को वो करना तो इसका कैनवस लार्जर करिए, आप अमेरिका और बाकी जगह से भी लोग। सो टुडे इट्स अ global forum, big forum, all the big companies, heads of state and government, ministers, they all come here. okay, इंडिया क्यों प्रोमिनेंस में है इस साल, उसके कई कारण है। मेन कारण है कि मोदी जी की सरकार ने जो पिछले 2 साल जो जहाँ पे बहुत चैलेंजेस थे, महामारी एटसेट्रा, उसमें जो किया है, क्या किया है, पहले तो वैक्सीन की स्टोरी, बिल्कुल, वैक्सीन की स्टोरी, अगर आप 2 बिलियन वैक्सीन्स आपने प्रोड्यूस किया है और आपने ग्रेटिस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नागरिकों को बांटी है, दैट इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज अ बिग स्टोरी। दूसरा, आपने 80 करोड़ लोगों को, 800 मिलियन लोगों को दिन में 3 समय का खाना मुफ्त दिया है, जो कठिनाई थी। पर उसके अलावा एनर्जी पे आ जाइए, अभी क्या स्थिति है आपको पता है। एक दिन में हमारे देश में कितने लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं भराने? 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 60 मिलियन लोग जाते हैं। आप देख रहे हो हमारे रीजन में दो बगल के देश है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो कहीं पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज नहीं हुई, और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे बहुत बारिश जो हुई है, बड़ी सीवियर थी, वहाँ पे हम लोगों ने, हमारी एजेंसीज ने डीजल को एयर ड्रॉप किया। सो एक तरफ ये है। दूसरा, जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और मैं समझता हूँ $110 की पर बैरल, जो $110 जो तेल का भाव है, आई डोंट बिलीव दैट इज सस्टेनेबल, इट विल लीड टू अदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। बट मोदी जी ने क्या किया, पहले 4 नवंबर को पेट्रोल और डीजल का दाम 5 रुपए और 10 रुपए कम किया, और अभी 21 को, आज 23 परसों, उन्होंने 8 रुपए और 6 रुपए और बढ़ा और कम किया, एक्साइज कम किया। अच्छा, हमारी इच्छा, हमारी इंकरेजमेंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने कुछ आई है सामने? नहीं, वो तो हमारा जो वैट का फिगर बनता है उसके ऊपर। देखिए, बीजेपी की स्टेट्स ने नवंबर 4 की एक्साइज रिडक्शन के बाद पूरा कम किया। अभी बीजेपी स्टेट्स में और नॉन बीजेपी स्टेट्स में मोस्ट ऑफ देम 15 रुपए का फ़र्क है पेट्रोल का, और ज़्यादा डीजल का भी अंतर है। सो जैसे मोदी जी ने, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी की आम आदमी की पॉकेट पे, क्या देखिए, हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की जो कंजम्पशन है वो तो कम नहीं हुई। हमारे ये जो फिगर्स हैं, ये
2 साल के आप देखिए पिछले महीने से 14-15% अधिक है। बिल्कुल। अब तो आम आदमी को एक रिलीफ दी इसके माध्यम से। उन्होंने दी ना, उन्होंने दी, पर बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उनको भी थोड़ा सा आप अपने चैनल के थ्रू, अपने मीडियम के थ्रू उनको इनकरेज करिए, थोड़ा सा फोकस करिए उन पे कि लोगों पर, आम आदमी पर भी उनके जो उनका भी आम आदमी हमारा, चाहे वो आंध्रा या तेलंगाना में हो या महाराष्ट्र में हो, आम आदमी तो देश का आम आदमी है। अगर आप 18 लाख की गाड़ी चलाते हैं तो उसको, आपको तो पेट्रोल और डीजल दाम से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर आम आदमी को तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जी सर, तो ये तो बात हुई ऑफ कोर्स इंडिया की यहाँ प्रेजेंस, यहाँ की वाइब और किस तरीके की आपको फीडबैक मिल रहा है। मैं आप जानना चाहूँगी ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड हाउसिंग सेक्टर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स और आए हमारे और निवेश बढ़े कंट्री में, फॉरेन FDI ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, बट ये स्पेसिफिक 2 एरियाज में, सिंस यू लीड दोज 2 सेक्टर्स, कैसी रिस्पांस मिल रही है, किस तरीके की मीटिंग्स हुई? देखिए ऐसे फोरम में जो इंटरेक्शन होती है जी, उसमें आप लोगों से भेंट कर सकते हैं, डिस्कशन होता है, पैनल डिस्कशंस होते हैं, बायलैटरल मीटिंग्स होती है। यहाँ पे कोई MOUs तो साइन नहीं होते। अभी स्टेट लेवल पे सर हो रहे हैं नहीं, बट मैंने मतलब जनरल पे देखो क्या हो रहा है। अभी इस समय स्थिति ऐसी है कि अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं अप्रैल की, 30 एंड ऑफ द ईयर, 2004 का अगर आप बेस फिगर ले तो 20 गुना ज्यादा FDI आया है। It is $84 billion. So there's something we must be doing right, and this is in dollar figures. Sure. Something that we are doing right, that you're getting this kind of FDI. Correct, sir. The economy is firing on all cylinders. It has challenges, and global energy prices constitute one of those challenges. True. But there's an issue here. Issue is, if the global economy goes into more inflationary situation, the Prime Minister's timely steps will insulate us up to a point. Exactly. And he's doing that. The issue is that the recognition must come from all the stakeholders. By all the stakeholders, I mean those who are major contributors. Now, you can take the line कि क्योंकि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हो अपनी जो एनर्जी है ग्रीन एनर्जी में। देखिए वो ग्रीन है, उसमें आप कॉजेशन करते जाइए। अब ये कहना कि 24 फरवरी के कारण है जो रूस और यूक्रेन की समस्या है। अगर आप ऑयल प्राइसेस से पहले देखिए, ये इसकी शुरुआत 24 फरवरी को थोड़ना हुई है, 24 फरवरी से कई महीने पहले शुरू हुई है। मुझे याद है मैं जब एडीपैक मीटिंग में गया था UAE अक्टूबर में, उस समय मैं जब इन लोगों से पूछता था तो ये क्या कहते थे, देखिए अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस दैट वी आर पुटिंग इनटू द मार्केट विल इंक्रीज बाय फरवरी। वो नहीं हुआ। अब कुछ देखिए, इस समय फॉल्ट फाइंडिंग की बात नहीं है। बिल्कुल। इंडिया स्टोरी, अब देखिए इंडिया स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द कंट्रीज, एंड द क्रेडिट गोज टू द sensitivity that the Prime Minister has personally shown in this. Sure. The fact that he has dealt with heads of state and government. Fact is that he has led this during the very Pandemic, difficult. You know, we were. ये आसान काम नहीं था। स्वाति जी, we were not out of the pandemic. अभी तो निकले नहीं थे। उसके बाद ये 24 फरवरी हो गया। So ये dual challenge हो गया। और dual challenge का मतलब क्या है? Dual challenge का मतलब ये है कि आपको अभी यहाँ से नेविगेट करना है, और आगे जो आपने कोशिश की है ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए, जैसे 20% हम बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पे जा रहे हैं, तो 2030 का टारगेट था, उसको 2025 तक ला रहे हैं। हम गैस का मिक्स जो है 6% से 15% ले जा रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पे जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, दैट वी आर स्टेपिंग ऑन द गैस, दैट आई थिंक इज रेजोनेटिंग हियर अमंग्स्ट द पीपल हु आर इन द मनी बिजनेस, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में को एनालाइज करते हैं, और जो इस ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। आई थिंक दैट इज, वो रेडी है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है। मैं तो रिन्यूएबल्स एक एरिया है जो आपने कहा सर, सस्टेनेबल उसमें, और मेरा तो आपसे कई बार चर्चा हुई है। इंडिया स्टोरी इस समय पिछले में कुछ अभी 8 साल हम मोदी जी की सरकार को होने वाले हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको कोई पैसे की कमी नहीं आती।
प्रॉब्लम यह है कि आपके प्रोजेक्ट्स डिजाइन में तो क्यों अब बढ़ रही है एफडीआई, बिकॉज देयर इज रिकग्निशन। दूसरा, ये चीजें स्वाति जी हमेशा रिलेटिव होती हैं। बिल्कुल। इंडिया स्टोरी अच्छी हो पर उसमें कई और अच्छी स्टोरीज हो तो इन्वेस्टर के पास चॉइस की बात होती है। इन्वेस्टर देन चूजेस वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री एक्स और वाई। टुडे बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज, देखिए अब जब इस इरा का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे लग रहा है उसमें आप ये जरा रेफरेंसेस होंगे प्री कोविड और पोस्ट कोविड। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है वो जो 1945 के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बना था, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, फिर WTO, वो it was that architecture, but that architecture is being questioned today. अगर परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने तो किताब लिखी 2016 में ऑन द यूज ऑफ फोर्स, उस समय कोई बोला नहीं लिबिया पे विद सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन फोर्स वाज यूज्ड, सीरिया में विदाउट सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन वाज यूज्ड, आज यहाँ पे हो गया। तो देखिए, आई थिंक देयर आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी वांट टू हैव। सर, जो यहाँ की थीम है, आप देखिए, वर्किंग टुगेदर, रिस्टोरिंग ट्रस्ट, आई थिंक दैट सम्स इट ऑल। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। That's putting it mildly. A trust deficit is putting it mildly. So, you have a situation where you're going and I'm not going to comment on the politics of it. What I'm merely saying is we have challenges, and I'm going to conclude on that point. We have multiple crises going on. The energy crisis, जिसकी आप बात कर रहे हैं, that's one of the crises. That's a crisis. But around that there are many others. अगर मान लीजिए फर्टिलाइजर प्राइसेस गो थ्रू द रूफ, तो फूड सिक्योरिटी पे क्या होगा? रिपल इफेक्ट है सर इसका। आप अगर ग्लोबल एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन 7.5%, 8% के ऊपर है, कई देशों में तो होलसेल इन्फ्लेशन इस समय 30% है। एग्जैक्टली। अगर आप उस समय ये नहीं कि इन्फ्लेशन से क्या असर होगा, रिसेशन होगी नहीं, वो तो आप टेक एज अ गिवन, वो तो होने वाला ही है। अभी इशू है कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। तो इंडिया स्टोरी के हम उसको टैकल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई थिंक रिकॉग्नाइज हो रहा है ये बात, और हम तभी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। बाकी कंट्रीज में तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है, पर इसको आपको सस्टेन करना है। करना है। सो गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू इंश्योर दैट एनी वन ऑफ दिस वन क्राइसिस डजंट रीड आप एक क्राइसिस को आप हल करते हो, दूसरी तरफ आप उसके और क्राइसिस आप प्रोड्यूस कर देते हैं। सर, एक सवाल पूछूंगी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप क्योंकि आज हमसे बात करें, BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट अब सरकार ने प्लान हैज पुट बिहाइंड और इट्स बीन शेल्व्ड। उसमें आपको मैं पर्सपेक्टिव दे दूं, जब मैं सिविल एविएशन मंत्री भी बना था तो एयर इंडिया का हमने वो जो डिसइन्वेस्टमेंट था थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। क्यों? क्योंकि पुराना मॉडल ये था कि आप 26% या 24% एयर इंडिया का स्टेक आप रखना चाह रहे थे। उस समय जब मैं नया मंत्री बना था, मैंने कहा यार आपने मैस प्रोड्यूस किया, जो खरीदने वाला क्यों आपकी सिरदर्दी को जेल लेगा? तो हाँ, तो हमने उसको रीओरिएंट किया, 100% किया और उस पर काम किया और बड़ा सक्सेसफुल हो गया। BPCL वी वर इन अ सिंगल वेंडर सिचुएशन। कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट सिंगल वेंडर पे नहीं होती। और दूसरा, BPCL इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। इसका तो एक्सपेंशन हो रहा है अभी। BPCL का तो अभी वो रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, और तो BPCL को हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, पर तरीके से करेंगे और जल्दी करेंगे। सर, कोई टाइमलाइंस है? नहीं, टाइमलाइंस मैं तो नहीं, इट इज ऑन ट्रैक 100%। उसकी इंप्रूवमेंट, जैसे एयर इंडिया के भी हमने डिसइन्वेस्टमेंट कैसे किया, पहले हमने वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट से 1500 करोड़ मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम कम किए, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, सो दैट द पर्सन बाइंग देन वी शट ऑफ सम डेट। जो आपसे खरीदने आएगा उनको भी तो उसके लिए इंसेंटिव। तो BPCL इज अ वेरी गुड एसेट। गैस स्पेस में सर बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप मोनेटाइज कर सकते हैं। यू कैन गेट आउट ऑफ देम एंड गेट गुड वैल्यू, एंड दैट इज द आइडिया। सो उस पर सर आगे कुछ काम नहीं होगा, 100 बहुत काम हो रहा है। नहीं, मैं अभी I can't negotiate through the press. Sure. But what I can tell you is that we are in the situation where we are pursuing all these plans, including in particular BPCL. We have not shelved it. We have for the moment held back, because as I said, we were in a single vendor situation and BPCL is beginning to look much better. So we want to be able to do it and get the proper valuation on it. And sir, consolidation in the PSU space will also happen? 100%. Okay, wonderful. Thank you, Yes, Mr. Puri. Thank you, madam. Always a pleasure. Thank you, sir. Thank Take care.